जख्म सूख चुका है, जल्द भर जाएगा। सब कुछ ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है। कोई बेहतर दवा नहीं दे सकती मुझे? कोई हैवी डोज दे दो, ये दवा मेरे लिए काफी नहीं है। वैसे ये सब कब से इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने तुम्हें वही दवाइयाँ दी हैं जो इस इलाज के लिए मुझे देनी चाहिए। बताओ क्यों करते हो ये? ये तुम्हारा मसला नहीं है। कोई और दवा है तो दो मुझे जल्दी। किस किस्म की डॉक्टर हो, जो कहे वो करो जल्दी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी बात सुनो गौर से। अगर तुम खामोश नहीं हुए तो हमारे पास दूसरा इलाज है करने के लिए, समझे? इलाज तो तुम्हारा मैं करूंगा, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो। जुनैद चुप हो जाओ, मैं संभाल रही हूँ ना। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। सुना नहीं, यहां से जाओ और दरवाजा बंद करके जाना। मैंने जो मांगा है तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? दवा चाहिए इस वक्त मुझे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितनी तकलीफ? मैंने अगर तुम्हें वो दवा दे दी जो तुम मांग रहे हो तो ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ। हाँ वो मार्केट का पागल लड़का, मैंने उसे यहाँ सफेद कोट पहने देखा, यही कॉरिडोर में देखा उसे। वहम तो नहीं मेरा? अली नाम है उनका और वो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। हाँ, अब समझा मैं। तुम लोग मिलके मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो, अपनी तरफ से मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हो ना? मैं जैसे सारे मरीजों का इलाज करती हूँ वैसे ही तुम्हारा भी कर रही हूँ। कसम से यार, अब निकले। ये क्या हो रहा है? क्या किया ये तुमने? हाँ क्या हुआ? पुरसुकून हो जाओ तुम। मैं कह रहा हूँ ना, पुरसुकून हो जाओ तुम। हटाओ यहाँ से और अपना हाथ जरा नीचे करो। सब्र दे मुझे। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ जुनैद। ऑपरेशन की तकलीफ ऐसे ही होती है। खाने तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था और हाथ लग गया मेरा, गिर गया खाना मुझसे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जाओ। इस पागल से दूर रहना। इस तरह के लोगों को मैं खूब जानता हूँ, मैं संभाल लूंगा इसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? उस मरीज ने सबको परेशान कर रखा है सर। मैंने तुमसे नहीं पूछा जुनैद, तुम अपना काम करो। नाज़ली साहिबा इस पेशेंट को खुद देखेंगी, है ना? मैं ठीक कह रहा हूं? चलो शाबाश, शुरू करो। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? सेल्वी आपा ने कहा था कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये आइडिया डॉक्टर आदिल का है। ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ मौजूद जो भी डॉक्टर किसी ट्रॉमा से गुजरता आप है इस वो बात पर यहीं नजर आता है। रखती हैं कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ठीक दिमाग से काम कर रहे हैं कि नहीं? यही बात है बिल्कुल। मगर एक और बात भी है, यहाँ जो भी आता है मैं उसको जज्बाती तौर पर भी सपोर्ट करती हूँ। मुझे किसी जज्बाती सपोर्ट की जरूरत नहीं। चलो फिर मुझे ये बताओ, इस वाक़ये से तुम पर क्या असर हुआ? मुझ पर किसी किस्म का असर नहीं हुआ। अली, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो हम बार बार यही सोचते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता उस वक्त। इस बारे में मैं बार बार क्यों सोचूंगा? जो होना था वो हो गया। अब कुछ बदल सकता तो है नहीं। मतलब जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तुम्हें? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। क्या मतलब? सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। सर्जरी कामयाब तो हो गई, लेकिन इस किस्म के शदीद ट्रॉमा की वजह से एक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन पैदा हो सकता है जो अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका मतलब ये है कि हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन, ये सब ऑर्गन्स एक ही साथ कभी भी फेल हो सकते हैं। इसलिए मैं इनके साथ एक डॉक्टर छोड़ रहा हूँ यहाँ पर और इनको मुस्तकिल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आपसे जो हो सकता है आप कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी फैमिली की कंसेंट चाहिए होगी। आप उन्हें कॉल करें और सब बता दें। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं ये नहीं कर सकता। मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता। अभी तक मैं इसका पूरा नाम भी नहीं जानता हूँ। लेकिन कैसे?
ये तो तुम्हारी दोस्त नहीं है? आज हम पहली दफा मिले थे। ऑनलाइन बात हुई थी हमारी। काफी दिन बात होने के बाद हमने सोचा कि हम एक दूसरे से मिले। वो अपना वॉलेट भी नहीं लाई और फोन तो वहीं टूट गया था। और इस वजह से मुझे नहीं मालूम कि किसको कॉल करनी तो फिर तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मगर मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसके साथ यहीं रुकना चाहता हूँ। ठीक है, फिर तुम रुक जाओ इसके पास। इतने में इसके घर वालों को ढूंढता हूं मैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ठीक हो जाएगी। जी शुक्रिया। बहुत थक चुकी हूँ इसलिए मीठा खा रही हूँ। अली ये पकड़ो। मीठा पसंद है मुझे। हाँ पसंद है मुझे, बस तालू में चिपक जाता है। मैं एक बात सोच रही थी। हम दोनों अपने मरीजों को बदल लें। तुम मेरा मरीज देख लो, मैं तुम्हारा मरीज देख लेती हूँ। क्या ख्याल है? ये बिल्कुल सही बात नहीं होगी। मजाक कर रही हूँ मैं अली। तुम कैसे हो? इस हादसे में तुम बिला वजह ही फंस गए। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। उस वक्त तुम अचानक मेरे पास से चले गए थे। तुम उस वक्त चेंजिंग रूम में क्या कर रहे थे? हाँ, आंखें बंद करके बैठे हुए थे। मैं आई और तुम वहां से भाग गए। ख्वाब देख रहा था मैं। हाँ, तो क्या देखा तुमने ख्वाब में? देखो मैं अपनी सारी बातें तुम्हें बताती हूँ, तुम नहीं बताओगे क्या? अगर सारी बातें तुम्हारे सामने कर दी तो तुम बुरा मान जाओगे। नहीं तो मैं तुम्हारे सामने खुलकर बात ना करने को तरजीह दूंगा। तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी जब सही वक्त आएगा तो तुम मुझे बता ही दोगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि सही वक्त आ गया है? नहीं मालूम, लेकिन पता चल जाएगा। जब ज्यादा अरसे बात दिल में रहेगी तो तुम खुद बताओगे। अब बात चाहे अच्छी हो या बुरी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम खुद बताना चाहोगे। कब ये नहीं पता। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुमने ये खा लिया। ये अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, तुम सोई नहीं? खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। बहुत थक गया हूं मैं, और
और आराम के लिए थोड़ा सा ही वक्त है मेरे पास, तो सोचा कुछ देर के लिए सो जाऊं मैं। हाँ। तुम सोई क्यों नहीं? कल मेरा और कुलसुम का इंटरव्यू छप रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, तुम यही तो चाहती थी, ऐसा ही है ना? मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हूँ फरमान। ये कैसी बात कर रही हो? ये तो काम है। जो औरत मेरी माँ की मौत का सबब बनी, मैं उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। मेरे लिए ये सब सिर्फ काम नहीं है। जिस काम को करने का दिल ना करे वो काम करना जरूरी नहीं होता। क्या वाकई? बिल्कुल। क्या मैं करता हूँ वही करता हूँ जो अच्छा लगे। मैंने ये हॉस्पिटल के लिए किया फरमान। पर अगर ऐसा ना करती तो कुछ होता तो नहीं, ना ही किसी को कोई फर्क पड़ता, है ना फरमान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ हैं ये सब लोग? गुलैन वो भी नहीं है? नहीं मालूम। क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब। ठीक है, अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ। बताओ क्या केस है? पेट में गोली की वजह से जख्म है, ऑर्गन फेल होने वाले, रूम नंबर 31। इंचार्ज कौन है? अली। बस इतना ही है? ए, क्या बात नहीं करनी? नहीं करनी बात। क्या कोई भी बात नहीं करनी मुझसे? नहीं, कुछ भी नहीं? एक लफ्ज भी नहीं। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, देखो अब तो मैं नाजली की दोस्त की मोहब्बत भी बन चुका। हमारे बीच जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म कर दी तुमने। अब तो सुकून मिल गया होगा ना तुम्हें? अगर तुम ये इंतजार कर रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी तो ऐसा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए जज्बात रखती हूँ। माफ करना, कभी जज्बात रखा करती थी मैं, और बस इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगूंगी। माफ कर दो, माफ कर दो। ओह, चीफ डॉक्टर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए हैं, तो इसका मतलब बात कुछ अहम है। बहुत शुक्रिया। फरमान को लगता है कि अली को काम जारी रखना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे ये नहीं मालूम कि वो क्या महसूस कर रहा है। अली बहुत हसास बच्चा है। मुझे यकीन है कि इस वक्त उसका ज़मीर तड़प रहा होगा, लेकिन वो ज़मीर नामी शय से वाकिफ ही नहीं और नहीं पहचानता है। मेरे ख्याल से वो कंफ्यूज है इस वक्त। इसी वजह से मैं प्रोफेशनल हेल्प लेने आया हूं यहाँ पर। मेरी अली से बात हुई है। इस मामले को देखते हुए दो बातें हो सकती हैं। या तो इस हादसे से उस पर बहुत गहरा असर हुआ है जिसकी वजह से वो उस लड़की की मदद कर रहा है, या फिर उस पर कोई असर नहीं हुआ है। ये बात है। वाह, क्या जबरदस्त डायग्नोसिस है।
बहुत शुक्रिया आपका, मेरी काफी मदद कर दी आपने, क्योंकि ये बातें तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, देखिए अली बहुत ही मुख्तलिफ शख्सियत रखता है। मुझे उसको समझने के लिए मतलब थोड़ा वक्त चाहिए होगा। तो फिर आपको उसे रिस्क में नहीं धकेलना चाहिए था, बल्कि उसे आप आराम करने घर भेजती। आदिल साहब, डॉक्टर आपकी मदद चाहिए मुझे। हाँ बोलो, क्या हुआ? आप जानते हैं कि मेरी ड्यूटी इस वक्त किसके साथ है? उस आदमी के साथ जो गन लेकर दूसरों को लूटने के लिए निकला था। वो इंतहाई खतरनाक मरीज है और तांजू साहब ने मेरी ड्यूटी वहाँ लगाई है। ठीक है, तो फिर अच्छा है सीखने के लिए। आप उनसे बात क्यों नहीं करते डॉक्टर? क्या बात करूं उनसे मैं? क्या तुम किसी के सहारे के बगैर काम करने के काबिल नहीं हो सकती? अपने मसले खुद क्यों नहीं हल करती तुम? तुम्हारा हमेशा हाथ पकड़कर चलाया जाए। माफी चाहती हूँ, मगर क्या एक दफा आप मेरी हौसला अफजाई नहीं कर सकते? मेरी भी कभी किसी ने हौसला अफजाई नहीं की, लेकिन मैं ठीक हूँ। आपके ऊपर आदिल सर का हाथ था। तो फिर बेहतर यही है कि अपना डिपार्टमेंट बदल लो तुम। दरवाजा उस तरफ है, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेल्वी आपा। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं एक टोस्ट खाऊं, लेकिन पनीर ही खत्म हो गई है। जो आखिरी बची थी उससे तुम्हारे लिए बना दिया। ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे टोस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक तो सस्ता होता है और दूसरा खाने में भी आसान, मज़ा भी अच्छा होता है। मैं जाकर कैंटीन वाले को कह दूंगा कि वो आपके लिए अलग से पनीर रखा करें। बहुत शुक्रिया। पता है आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है खाने का। ये बहुत मज़े का होगा ना। अली, मज़े का है ना? हाँ बहुत मज़े का है। दिल चाह रहा है साथ में उंगलियां भी खा जाऊं। तो देखकर मेरा और भी दिल चाह रहा है खाने का। तो फिर क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? खाओ खाओ, तुम खाओ। शुक्रिया सेल्वी आपा। हाँ सर, वो तो बहुत आराम से खा रहा है। क्या वाकई? हाँ, बात यह है कि उसे खाना शेयर करना अच्छा नहीं लगता, वरना जरूर उसके दिल को ये बात बुरी लगी होगी। उसके हलक से तो निवाला भी नहीं उतर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं। वो तो इतने मजे से सब कुछ खा गया, मेरी तरफ ना देखा ना सोचा। सर, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको मालूम ही नहीं कि ज़मीर क्या होता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मसला यह है कि उसे अपनी बात बयान करना नहीं आती। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जाकर बात करता हूँ उससे। ठीक है सेल्वी, शुक्रिया। मैंने क्या किया है? अब तुम मेरी टीम में शामिल हो, क्या ये काफी नहीं है? ओह देखो तो डॉक्टर साहब आई है। तो आखिर आहिस्ता आहिस्ता तुमने अपनी ड्रिप निकाल ही ली। हाँ, खुद ही करना पड़ा मुझे, यहाँ का स्टाफ किसी काम का नहीं है। और तुम कैसे डॉक्टर हो? हाँ, मुझे तुम्हारे अलावा इस पूरे अस्पताल में कोई ढंग का डॉक्टर नजर नहीं आया। क्या कहा? मेरा मतलब कोई मर्द डॉक्टर नहीं है क्या? इस पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो मर्दों की तरह इलाज कर सके, और वो मैं हूँ। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा मुझे। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हाँ? ये पता है मुझे कि मैंने शिकायत दी हो, लेकिन तकलीफ होती है। ये जो तुम लगाते हो उसको लगाने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। कोई भी इंसान अपने शौक से ये नहीं करता। मेरी बीवी है और 2 बच्चे भी हैं। मतलब
जैसा तुम मेरे बारे में सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूं बिल्कुल। अच्छा सच में हैरत है। क्या इस वजह से तुमने मेरे दोस्त को इतना खौफजदा कर दिया था? हाँ, क्या इस वजह से तुमने उस लड़की की जान लेने की कोशिश की? और तुमने कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। दिमाग घूम गया था, क्या करता मैं? तो बीवी बच्चों के बारे में सोचना था। छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाना ठीक है क्या? एक बात बताओ जरा मुझे, हाँ? तुम मुझसे बात करी हो या तमाम नशा करने वालों के खिलाफ हो तुम? जहां तक मेरी बात है तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं। चोर, औरतों पे तशद्दुद करने वाले, नशा करने वाले। फिर भी मुझे तुम सबका इलाज करना पड़ता है। तुम्हारे खानदान में कोई नशा तो नहीं करता ना? कहीं तुम्हारे बाबा तो नहीं? नशे की आदत थी उन्हें? अच्छा, तो इसी वजह से इतना हंगामा है। जबान संभाल के बात करो मुझसे। समझ गया, यही वजह है। ऐसा है क्या? अपने बाबा के लिए जो दिल में बुरा है उसका बदला मुझसे ले रही हो? मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते, बकवास बंद करो अपनी। तो फिर ऐसा कहता हूं डॉक्टर, तुम पढ़ी लिखी हो, एक अच्छी डॉक्टर बन गई हो और ऊपर से मेरी देखभाल भी कर रही हो। हाँ, ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा, तो क्या कहते हो तुम लोगों? हाँ, जेनेटिक। जिंदगी में एक ऐसा बुरा दिन आता है जिस दिन शैतान हावी हो जाता है और हर चीज भूल जाता है इंसान। उसके बाद फिर एक रात पता चलता है कि तुम्हारे हाथ में बंदूक है और घुस गए हो मार्केट में, बिल्कुल मेरी तरह और तुम्हारे बाप की तरह। ये मैंने कहा है। मैं इसी का जिक्र तो कर रहा हूं तुमसे डॉक्टर। ये तमाम चीजें जेनेटिक होती हैं। जिस तरह का बाप होता है वैसी ही औलाद होती है। लेकिन हम दोनों के बीच एक फर्क है। वो बुरा दिन जी चुका हूं मैं, मगर तुम पर आना भी बाकी है। हकीकत को झुठलाओ मत डॉक्टर, हम दोनों एक से ही हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर तमीर। अल्लाह सेहत दे इनको। शुक्रिया। क्या रिपोर्ट है? मैं बस अभी आई हूँ, मुझे मालूम नहीं है। क्या हो जाता अगर तुम अपना बंटवा दे देते? क्या बहुत पैसे थे उसमें? बताओ, पछता रहे होगे अब तुम? बहुत कम यूरिन पास हो रहा है। हाथ मत लगाना। अरे छोड़े इन्हें, आप ये क्या कर रहे हैं? बोलो यहाँ से चला जाए। डॉक्टर है, आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं इससे ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ। तमीर, एलिफ इसकी वजह से इस हाल में पहुंची है। ये क्या है? क्या हो रहा है? इसकी किडनीज फेल हो रही है। हमें फौरन इसको डायलिसिस पर लगाना होगा। इस वक्त ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के पहले स्टेज पर है। हमें फौरन इंटरवीन करना होगा। फौरन करना होगा इंटरवीन। डॉक्टर फरमान, ये ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कहो तुम लोग। क्या हुआ बताओ मुझे। डायलिसिस से हमने 2 लीटर फ्लूइड बदल दिया है, लेकिन अभी भी मसला हल नहीं हुआ। देखते हैं अभी।
इसके सीने में फ्लूइड बहुत ज्यादा है, लंग्स काम करना छोड़ रहे हैं इसके। अगर प्लूरल स्पेस से फ्लूइड निकाल दे तो रेजिस्टेंस में कमी आ जाएगी। थोड़ा सिंथेसिस करना क्या होगा। ड्रेनिंग पाइप तैयार करूं डॉक्टर? जल्दी से। अली, नीडल। ये मैं छठी और 7वीं रिब के बीच में डालूंगा। एक मिनट, ये आप इसे लगाने देंगे? एक मिनट, क्या हुआ है तुम्हें? कर क्या रहे हो ये? आराम से चलो, उधर पीछे ही खड़े रहो तुम। अली, एहतियात से करो, ज्यादा गहरा नहीं, वरना न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। आराम से, आराम से, आराम से, बस बहुत है। ठीक है, इतना ही। लाओ, दो अब। छोड़ दो। ये ठीक तो हो जाएगी ना? कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। बहुत अच्छे। हाँ, हो गया। अब ठीक है ये। अब हम लंग्स और किडनी को संभाल लेंगे, लेकिन हार्ट मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में आखिरी स्टॉप होता है। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कभी। अली, वेंटिलेशन एक्टिविटी पर अच्छी तरह नजर रखोगे तुम। सुना जो मैंने कहा? कार्डियो प्रोटेक्टिव दवाई देना शुरू करो। कोई भी चेंज आए तो मुझे फौरन इत्तला करोगे तुम। ओके, समझ गए मेरी बात? ठीक है डॉक्टर। इस खातून को तो तुम कम जानते हो, लेकिन अली को बिल्कुल नहीं जानते तुम, तो इसलिए यहां से चले जाओ। अब इसका क्या मतलब है, बोलो? हाँ, मैंने मना कर दिया था कि हमें न्यूज़ पब्लिश नहीं करवानी। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें एहसास है कि तुम लोगों को किन मुश्किल हालात में फंसा देती हो, और जानती हो कि इसके बाद ये हमारी कोई भी खबर नहीं छापेंगे। तो हम खबर किसी और के पास भिजवा देंगे। ये तुमने क्या किया? यानी आर्टिकल छपने से पहले तुमने उसे रोक दिया? मेरा दिल नहीं माना इसलिए। उस आदमी ने एक एक करके हमारी तमाम तफसीलात लिखी थी, और जानती हो हमारे अस्पताल के बारे में जितना उससे मुमकिन हो सकता था उसने किया। मैं समझ गई तुम्हारा दिल क्यों नहीं माना। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े होना शायद तुम्हें गवारा नहीं है ना? क्योंकि मैं चाहे तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, तुम कभी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ठीक है बीनेश, तुम्हारी मर्जी। अली, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं बेटा? सॉरी, नहीं हो सकता। डॉक्टर फरमान ने कहा है चील की तरह नजर रखनी है, मैं अपनी नजर नहीं हटा सकता। ठीक है, तो फिर हम दरवाजे के पास खड़े होकर बात कर लेते हैं। अगर कुछ हुआ तो तुम्हें आवाज आ जाएगी। तो इस तरह तो मेरी नजरें हट जाएंगी। अली, अली, क्या तुम मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं तुम्हें? है भरोसा।
ठीक है, ठीक है, आ रहा हूँ, आपकी बात सुनता हूँ। अली, कल रात जो कुछ तुम्हारे साथ मार्केट में हुआ, क्या तुम मुझे उसकी तफसील बता सकते हो बेटा? मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन सभी का कहना है कि उसमें तुम्हारी गलती थी। मुझे भी समझ नहीं आ रही बात। जो वाकयात हुए और मेरा रिएक्शन, उनका ताल्लुक है, लेकिन वो ये सबकी वजह नहीं हो सकती। मैंने एक कदम उठाया और किसी को गोली लग गई। अगर इसकी वजह मैं होता तो फिर तो मेरे हर कदम उठाने पे किसी न किसी को गोली लग जाती। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को नुकसान हो। मेरी गलती नहीं है कोई। मैं जानता था तुम्हें समझ नहीं आई। तो आप भी उन्हीं सब की तरह सोचते हैं? देखो बेटा, कभी कभार हम ना चाहते हुए भी लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। यानी हमारी नीयत चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिर भी हमारी वजह से लोगों को किसी न किसी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कसूरवार तुम हो, लेकिन बाकी गलती सारी की सारी मेरी है। लेकिन आप तो वहां थे ही नहीं। सही कहा, मैं बिल्कुल वहां नहीं था। मैंने खुद ही अपने आप को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये सही भी है। कम से कम यहां हॉस्पिटल में चीजें ठीक हो गई हैं, या फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गई हैं। लेकिन बाहर जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है अली। इंसान की सोशल लाइफ ऐसी नहीं हुआ करती। अभी तुम तैयार नहीं, रहबर की जरूरत है तुम्हें। कोई हो जो तुम्हारी। मुझे केयरटेकर की जरूरत नहीं अली। मुझे केयरटेकर की जरूरत नहीं है। केयरटेकर की जरूरत नहीं है। ये बात पहले भी हो चुकी है और मुझे केयरटेकर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आदिल, मुझे केयरटेकर की जरूरत नहीं है। अब इस वक्त मुझे एक पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया है सुबह सुबह? अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो जिस लायक है बस वही होगा। हुआ क्या है, बताओगी जरा। इस तमाम तमाशे को खत्म करने का रास्ता वही है कि हम दोबारा से शुरू करें। मतलब अली गलती करेगा और आदिल साहब इस्तीफा देंगे। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगे या नहीं? क्या हुआ है, अगर सच बता दोगी तो। तुमसे जो पूछा गया है बस उतना बताओ। तुम इस सब में मेरा साथ दोगे या नहीं? ठीक है, तो फिर इंतजार करो। डॉक्टर, आप प्लीज वहाँ पर किसी और की ड्यूटी लगा दीजिए। वो आदमी बहुत बदतमीज है, नशा करता है, गंदी जबान इस्तेमाल करता है, ऊपर से तशद्दुद की कोशिश भी करता है। ठीक है, मैं फिर अपना सारा काम छोड़ देता हूँ और तुम्हारे लिए एक तमीजदार मरीज ढूंढ के लाता हूँ, ठीक है ना? सर, वो आदमी खुद मुझे वहाँ नहीं देखना चाहता। ठीक है, आप मुझे सजा दे सकते हैं, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, ये एक आम सी बात है। मगर क्या ये मरीज के साथ ज्यादती नहीं होगी? क्या उसे डॉक्टर चुनने का कोई भी हक नहीं है? तो तुम ये सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें उसका ख्याल है? नहीं, इसलिए जो आप सुनना चाहते थे वो मैंने आपको नहीं बताया। क्या सच में? जी बिल्कुल। आइसिन साहिबा के केस में किसकी गलती थी ये आप जानना चाहते हैं, मगर मैं आपको नहीं बताऊंगी। हाँ, तुम वहाँ अकेली थी तो जैसे चाहो बात घुमा सकती। नहीं, अली भी था वहाँ पर। अली भी था क्या वहाँ? उस मरीज को क्या अली ने भी देखा था? तो तुम्हारा ख्याल है कि हो सकता है अली ने गलती की हो?
नहीं, मतलब उस मरीज को अली ने नहीं देखा था। उस दिन जब हम मरीज को लेके हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो वो हमें एंट्रेंस पे मिला। समझ गया मैं। तुम जाके अपने मरीज को देखो नाजली। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो अपना रेजिग्नेशन मेरी टेबल पर रख दो। समझ गई ना? अब तुम जा सकती हो। मतलब अली